नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज तारीख है 14 जून 2025 दिन शनिवार। तो आइए जानते हैं आज की शिक्षा जगत की प्रमुख खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर। तो ट्रांसफर को लेकर शिक्षा विभाग बिल्कुल लगातार एक्शन मोड में। जो भी डीईओ डीपीओ अगर इसमें लापरवाही बरतते हैं तो उन पर कार्रवाई अब तय माना जा रहा है। वहीं शिक्षकों के लिए अब बड़ी मैसेज निकल कर आ रहा है कि अब शिक्षक जो हैं बिल्कुल निश्चिंत रहें, सबका ट्रांसफर होगा। यानी कि स्कूल खुलने के बाद आपको नए विद्यालय में ज्वाइन करने का ऑप्शन खुला हुआ रहेगा। ऐसे भी 20 तारीख तक आपको तमाम चीजों की जानकारी मिल जाएगी। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और प्रधान शिक्षकों के लिए भी जैसे ही हाई कोर्ट खुलता है उसके बाद उसका याचिका पर सुनवाई होती है और फैसला आता है, उसके बाद शिक्षा विभाग अपना एक्शन में आएगा और जल्द ही प्रधान शिक्षकों के भी स्कूल में पोस्टिंग करा दिया जाएगा। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, एक बड़ी कार्रवाई की बात, शिक्षक भर्ती घोटाले में बांका के पूर्व शिक्षक को 2 वर्ष की सजा, अभियुक्त पर 40,000 रुपये जुर्माना भी लगाया, नहीं अदा करने पर 6 माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा। तो यह बड़ी कार्रवाई और बहुचर्चित कार्रवाई मानी जा रही है। बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह की अदालत ने बीते दिन को बांका के एक प्राथमिक विद्यालय के पूर्व शिक्षक मंडेश्वर भगत को 2 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुना दी है। अदालत ने अभियुक्त पर 40,000 रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को 6 माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा। अदालत ने अभियुक्त को आईपीसी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी पाया था। मामला वर्ष 1990 से 95 के बीच का है। देखिए, लंबा समय हो गया है और खाता अब खुला है। भागलपुर जिले के विभिन्न विद्यालयों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और जालसाजी कर शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। मामला प्रकाश में आने के बाद वर्ष 2005 में कह सकते हैं कि 2005 में यह कार्य जो है आगे की ओर बढ़ाई गई और उस पर कार्य किया गया। कह सकते हैं कि 1990 और 95 के बीच का यह मामला है और विभिन्न विद्यालयों में इस तरह के कार्य हुए थे। पटना उच्च न्यायालय के आदेश से में भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई ने इस घोटाले में कई प्राथमिकी भी की थी। तो इस तरह से अब मामला खुला है और सजा भी सुनाई गई है। इधर स्कूलों का भ्रमण करेंगे, एससीईआरटी के व्याख्याता विभाग को देंगे रिपोर्ट। फिलहाल राज्य के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी चल रही है। आप तमाम शिक्षक जानते हैं क्योंकि आप घर पर हैं और स्कूल बंद है। सभी सरकारी स्कूलों में 24 जून से पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी। स्कूल खुलते ही शिक्षा विभाग शैक्षणिक माहौल पर कड़ी निगरानी रखने की तैयारी कर चुका है। स्कूल खुलने के बाद राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी के व्याख्याता स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान यह देखेंगे कि प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं। एससीईआरटी की ओर से शिक्षकों को बारी बारी राज्य के डाइट केंद्रों पर 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को पढ़ाने के तरीकों की जानकारी दी गई थी। टीएलएम पर जोर दिया गया था। टीएलएम और एफएलएन किट से बच्चों को कैसे पढ़ाना है इसकी भी जानकारी शिक्षकों को प्रशिक्षण में दी गई थी। अब यह देखा जा रहा है, अवलोकन करने की बात आ गई है कि क्या उन बिंदुओं पर शिक्षक स्कूल में धरातल पर उस चीज को उतारते हैं कि नहीं। कुछ खास बिंदुओं पर अवलोकन किया जाएगा। जैसे ही स्कूल जाते हैं तो प्रार्थना होता है जिसको चेतना सत्र कहा जाता है। चेतना सत्र के दौरान होने वाली गतिविधियां कैसी है, शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जा रहा विषय कैसा है, निर्धारित समय सारणी का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सभी स्तर के विद्यालयों के भवनों की जांच की होगी और उसका स्तर देखा जाएगा। विद्यालय परिसर की साफ सफाई है या नहीं या फिर गंदगी पसरा हुआ है। बच्चों की संख्या के अनुसार बेंच डेस्क की उपलब्धता है या नहीं, बच्चे बेंच पर बैठ रहे हैं कि दरी पर बैठ रहे हैं कि यूं ही फर्श पर बैठ रहे हैं। प्रयोगशाला पुस्तकालय की क्या स्थिति है, तमाम चीजों को व्याख्याता देखेंगे। खेल किट, एफएलएन किट और टीएलएम किट का प्रयोग शिक्षक अपने पढ़ाने के क्रम में
यानी कि वर्ग कक्ष में करते हैं कि नहीं, बच्चों को दिए गए नोटबुक की जानकारी, बच्चों की यूनिफॉर्म, तमाम चीजों की, बच्चे ड्रेस में आते हैं कि नहीं आते हैं, जो नोटबुक दिया गया है उसकी स्थिति क्या है, तमाम चीजों की जानकारी व्याख्याताओं के द्वारा रखी जाएगी और इसका रिपोर्ट आगे शिक्षा विभाग को दिया जाएगा। एनसीईआरटी की 4 से 8वीं तक की पुस्तकें बाजार से भी गायब हो गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के समृद्ध स्कूलों में शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है और 2 माह भी गुजर गए हैं, उससे अधिक हो गया है, लेकिन अभी भी एनसीईआरटी की कक्षा 4, 5, 7 और 8 की पुस्तकें गायब है। तो इस प्रकार से कैसे होगा बच्चों की पढ़ाई। इधर शिक्षकों को खुद मिलेगी प्रमोशन और वेतन वृद्धि, प्रमोशन देने को स्वचालित सिस्टम बना रहा है शिक्षा विभाग। तो ये सिद्धार्थ बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें शिक्षकों को भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। शिक्षा विभाग शिक्षकों के प्रमोशन के लिए, यानी कि कह सकते हैं कि प्रमोशन के साथ उनको अन्य चीजों की जो लाभ मिलेगा वह शिक्षा विभाग खुद एक सिस्टम की तरह बना रही है, यानी कि उनका प्रमोशन जो है स्वचालित सिस्टम के तहत होगा। इसके तहत नियत समय पर प्रत्येक शिक्षक का प्रमोशन इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से हो सकेगा। प्रोन्नति के इस सिस्टम को ड्यू फॉर्म प्रमोशन कहा जाएगा। नए सिस्टम के प्रभावी हो जाने से प्रत्येक शिक्षक की नियत समय पर प्रोन्नति हो सकेगी। जैसे बात कर ले नियोजित शिक्षकों की, तो 20 वर्षों से ना तो कहीं तबादला हो पाया और ना ही प्रमोशन हो पाया। तो इस सिस्टम को आ जाने से किसी के पास सामने फरियाद करने की जरूरत नहीं होगी। वहीं सिपाही भर्ती की अगर बात कर ले तो 16 जुलाई से 6 चरणों में लिखित परीक्षा होने की बात हो रही है। 20, 23, 27, 30 जुलाई और 13 अगस्त को परीक्षा होगी। 19,838 पदों पर सिपाहियों की बहाली की जाएगी। तो इस प्रकार से यह बिहार पुलिस की परीक्षा की भी बातें हुई है। वहीं राज्य के 9 जिलों में अगले साल खोले जाएंगे नए डिग्री कॉलेज। इस साल शिक्षा विभाग को कॉलेज स्थापना के लिए जमीन मिल जाएगी। आपको बता दें कि किस जिले में कहाँ खुलना है कॉलेज, तो पश्चिमी चंपारण मधुबनी अंचल में खुलेगा, वैशाली के गौरौला अंचल में खुलेगा, बेगूसराय के सामू अंचल में खुलेगा, कैमूर अधौरा, गया के इमामगंज अंचल में, जमुई के चकाई अंचल में, बांका के कटोरिया अंचल में, मुंगेर के असरगंज अंचल में और नवादा के रजौली अंचल में यह डिग्री कॉलेज खुलेंगे। वहीं 8वीं तक की कक्षा 11 बजे तक ही स्वचालित होगी। इधर उमस भरी गर्मी तपिश वेव यानी हीट वेव जारी है, जिसमें पटना जिले में समय में परिवर्तन किया गया है, यानी कि 11 बजे तक ही कक्षा चलाई जाएगी और उसके बाद अगर कोई चलाता है तो उन पर कार्रवाई होगी। अब जिस प्रकार से मौसम बना हुआ है उस प्रकार से अगर गर्मी की छुट्टी समाप्त भी होती है तो उस पर भी सोचने की जरूरत होगी। इधर संस्कृत शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन, मृत्युंजय कुमार झा बने अध्यक्ष। राज्य सरकार ने बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन किया है। मृत्युंजय कुमार झा पुनर्गठित बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। विधायक रामप्रीत पासवान एवं विनय कुमार चौधरी तथा विधान पार्षद श्रीमती निवेदिता सिंह को पुनर्गठित बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। और आज आपको मन की बात में शिक्षा की बात हर शनिवार में एक खास चीज देखने के लिए मिलेगा, या अब तक देख चुके होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।